मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य हम मानवों को उद्यमी होने के लिए, परिश्रमी होने के लिए, निडर होने के लिए, दृढ़ संकल्पित होने के लिए और पौरुष के महत्व को बताने के लिए किया गया है। हम लोग इस कविता से इन सभी चीजों को सीखेंगे। इससे जीवन के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमें कार्य करने पड़ते हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए संकलित किया गया है यह कविता। कवि ने, संकलनकर्ता ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है, साहस की आंधी के आगे दुख की बदली छट जाएगी। साहस की आंधी के आगे दुख की बदली छट जाएगी। मेहनत की जादू के बल से, मेहनत की जादू के बल से माटी सोना बन जाएगी। माटी सोना बन जाएगी। कवि ने यह बताने का कोशिश किया है कि जब हम दृढ़ संकल्पित होकर धैर्य के साथ, साहस के साथ किसी कार्य को करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। बड़ी से बड़ी बाधाएं भी टल जाती हैं और साहस के आगे, आत्मविश्वास के आगे आंधी को भी झुकना पड़ता है। आंधी भी उस साहसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस तरह से पत्थर अपने जगह से टस से मस नहीं होता, इधर से उधर नहीं होता, वैसे ही साहसी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, चाहे बाधा रूपी तूफान ही क्यों न हो सामने। और साहस रखने के कारण ही जो दुख की बादल हैं वह साहस रूपी तूफान के चलते छत विछत हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख का पल निकल जाएगा। हमें जरूरत है सिर्फ दृढ़ संकल्पित होकर, धैर्य रख करके साहस पूर्वक कार्य करने। कवि ने अपने इस माध्यम से कहा, अपने इस कविता के माध्यम से कहा है कि जब हम मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कवि किसने लिखा है कि जब राजा स्वयं हल चलाए और राजा स्वयं गौ चराए तो भला धरती सोना क्यों नहीं उगलेगी और भला गौ में अमृत क्यों नहीं देगी। वही बात यहां भी है। कभी कहा है कि मेहनत के जादू के बल से माटी सोना बन जाएगी। मेहनत रूपी जादू के चलते ये मिट्टी भी सोना में परिणित हो जाएगी। अर्थात इस मिट्टी से
हम बहुत कुछ उगा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, जिससे सोना जैसे मूल्यवान वस्तु को भी खरीद सकते हैं। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो थक कर के बैठा पथ में, जो थक कर के बैठा पथ में, वह राही कब मंजिल पाता। कुछ रहा प्रश्न कि जो वह व्यक्ति, वह राही, वह पथिक जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाने के वक्त यदि कहीं रुक करके बैठ जाता है, हिम्मत हार जाता है, तब क्या वह पथिक, क्या वह राही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है? नहीं। कवि ने कहा कि जो थक कर के बैठा पथ में, वह राही कब मंजिल पाता। हर असफलता का आलस से होता है बस सीधा ना। कवि ने कहा कि वैसे लोग जो धीरज नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, जो साहसी बन करके कार्य नहीं करते हैं, जो दुख से घबरा जाते हैं, जो संकट से विचलित हो जाते हैं, वैसे लोग अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह जिस तरह की यदि राही, यदि पथिक थक करके अपने रास्ते में बैठ जाए तो वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कवि ने यह बताया है, समझाया है कि यदि कोई असफल हुआ है अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, इसका सीधा मतलब है कि वह सफल होने के लिए कार्य नहीं किया है। जितना कार्य सफल होने के लिए करना था, उतना कार्य उसने नहीं किया है। अर्थात असफलता का सीधा सीधा नाता यदि किसी से है तो वह आलस्य से है, और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो उस मनुष्य के साथ साथ ही रहता है। अर्थात यदि सफल होना है तो आलस्य का त्याग करना है, यदि सफल होना है तो अनवरत प्रयासरत रहना है, यदि सफल होना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो साहस, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास के साथ धैर्य रख करके कार्य करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर रहना है। कहते हैं कि आंधी आती है आने दो, आंधी आती है आने दो, तूफान उठे उठ जाने दो, काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो, तुम नया सवेरा लाने दो। कवि ने कहा कि विचलित नहीं होना है, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यदि आंधी आ रही है, हम जा रहे हैं, आंधी आ रही है तो आने दो, हम जाने का काम नहीं छोड़ेंगे। आंधी आती है आने दो, यदि आंधी भी आ रही है, यानी आंधी रूपी कोई बाधाएं आ रही हैं, तो उस बाधाओं को आने दो, उसका सहर्ष, उस बाधा को सहर्ष चूमो, उस बाधा से पार होने का प्रयत्न करो। आंधी आती है आने दो, तूफान उठे उठ जाने दो। यदि तूफान ही उठ जाए तो उसे उठ जाने दो, उसे घबराना नहीं है। यानी महान से महान संकट भी यदि आए तो उससे घबराना नहीं है, उससे कैसे निजात पाना है, उसका निराकरण कैसे होगा, इसके बारे में सोचना है। कहावत है, आंधी आवे बैठ गवावे, यानी जब आंधी आती है तो थोड़ा समय अपने आप को सिमट लेना चाहिए, ताकि जब हम अपने आप को सिमटा लेंगे तो आंधी का प्रभाव कम हो जाए। वैसे ही जब आंधी तूफान जैसी विपत्तियां, बड़ी से बड़ी विपत्तियां, बड़ी से बड़े संकट हमारे लक्ष्य के प्राप्ति के मार्ग में यदि आते हैं तो उसे सहज स्वीकार करना होगा और उससे बचने के उपाय खोजने होंगे।
उससे अपना हिम्मत हार कर नहीं बैठना होगा। तब जाकर के काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। कहते हैं कि ये जो बाधाएं हैं, ये जो विघ्न हैं, यह काली रात की जैसी हैं। जैसे भाद्रपद में कृष्ण पक्ष होता है वो पूरा काला होता है, तो उस काली रात का तुम सब्र से उसे बीत जाने का इंतजार करो, अपना हिम्मत नहीं हार। यानी कि यदि कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं हैं, संकट हैं, तो उससे जूझते रहो, उससे लड़ते रहो, उसका निराकरण करने का प्रयास करो, उससे निजात पाने का कोशिश करो, लेकिन थक कर बैठना नहीं है, लेकिन उससे अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जो कदम बढ़ाया है उसे रोकना नहीं है, अनवरत उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। तब जाकर के जिस तरह से काली रात, जिस तरह से रात बीतती है और पुनः नया सवेरा आता है, वैसे ही इस संकट के बाद सुख की अनुभूति होती है। इस बाधाओं के बाद हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि जिस तरह से रात के बाद सुबह होता ही है, वैसे ही बाधाओं के बाद हमें सुख की अनुभूति होगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने मार्ग में अनवरत प्रयत्नशील होना होगा। कहते हैं दृढ़ संकल्पों के आगे तो, दृढ़ संकल्पों के आगे तो पर्वत बौने हो जाते हैं, पौरुष के आगे के हरि भी मृदु मृग छौने बन जाते हैं। कवि ने क्या सुंदर बात कहे हैं कि दृढ़ संकल्पों के आगे तो पर्वत बौने हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस विश्व में सबसे ऊंची चोटी यदि किसी की है तो हिमालय की, एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो क्या हम मानव उस एवरेस्ट चोटी पर नहीं चढ़े हैं? चढ़े हैं। हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, हम लोग उस काम को कर रहे हैं जो असंभव सा दिखता था। हम लोग आकाश में उड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कवि के कहने का मतलब यह है कि हम मानव जो इच्छा शक्ति रखे हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? कि जब दृढ़ संकल्प होता है, सच्ची श्रद्धा के साथ किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, तो उस काम को हम जरूर पूरा करते हैं। उस दृढ़ संकल्पित होकर के जिस काम के लिए हम प्रयत्नशील हैं, उसे जरूर प्राप्त करते हैं, उसे जरूर कर पाते हैं। क्यों? कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी मानव यदि सच्चे हृदय से दृढ़ संकल्पित होकर के यदि परिश्रम करता है तो पत्थर को पिघलाकर पानी बना देता है। ठीक वैसे ही दृढ़ संकल्प के आगे तो बड़े बड़े पर्वत भी बौना सा दिखाई पड़ने लगते हैं, छोटा दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा हो जाता है यदि हम दृढ़ संकल्पित होकर के सच्चे भाव से, आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ यदि उस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, तो वह कार्य असंभव सा दिखने वाला बहुत जल्द संभव हो जाता है। और कहते हैं कि पौरुष के आगे के हरि भी मृदु मृग छौने बन जाते हैं। वाह, यह वही भारत है जहां का भरत शेर के बच्चे के मुख का दांत गिनता था। कवि ने कहा है कि जब पौरुष यानी पुरुषत्व, हम मानव जब दृढ़ संकल्पित होकर के किसी लक्ष्य के प्रति जब चलने लगते हैं तो कोई बाधा हमारे सामने नहीं आता है। जैसे कि पौरुष के आगे के हरि भी, यानी पुरुषत्व के, पौरुष के, हमारे पराक्रम के आगे जो शेर है, केहरी मतलब शेर, शेर भी लगता है कि वह शावक है, हिरण का बच्चा है।
हिरण का छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ने लगता है बहुत बड़ा शेर भी, जब हम पराक्रमी मानव उसके सामने होते हैं तब। और क्या कहता है? कवि कहते हैं कि नन्हा दीपक भी जलता है, नन्हा दीपक भी जलता है, वह कब डरता अंधियारों से, बढ़ती सरिता कब रुक पाती है कूलों और कछारों से। हम ये सोचते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा, यह काम बहुत कठिन है, पर भला हमारे अंदर यह बात कहां से आ गई कि कोई काम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उस काम को करने वाला भी दो व्यक्ति को दो हाथ ही होगा, दो पैर ही होगा, एक ही मुंह ही होगा, दो आंख होंगे, तब भला हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? कि जिस तरह से एक नन्हा सा दीपक अंधेरी रात में यदि एक छोटा सा दीपक तिलमिलाता हुआ झिलमिलाता हुआ भी यदि जलता है तो अंधेरे को दूर भगा देता है, वैसे ही और वह अंधेरे से डरता नहीं है, उस कालिमा से डरता नहीं है, वो हंसते हंसते उससे लड़ता है। यानी कवि ने यह बताने की कोशिश किया है कि हम मानव उस दीपक से भी कमजोर तो नहीं है, हम जो चाहें तो उस दीपक के समान बाधाओं रूपी काल रात्रि से, काली रात से हम लड़ सकते हैं, आसानी से उसमें विजय पा सकते हैं। नन्हा दीपक भी जलता है, वह कब डरता अंधियारों से, जब वह नन्हा सा दीपक जो रात में जल करके हमें रोशनी देता है, और जब वह उस अंधेरी रात से नहीं डरता है तो हम मानव क्यों बाधाओं से डरें? हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्यों अपना पैर जो आगे बढ़ाए पीछे हटाएं? बढ़ती सरिता कब रुक पाती है कूलों और कछारों से। बढ़ती सरिता यानी जब नदी चल देती है जल लेकर के, नदी का पानी जब चल देता है तो भला वह पानी कभी कुल और कछार, कुल का मतलब किनारा होता है और कछार का मतलब जो नदी के पास का जो भूमि होता है वह होता है। तो वह सरिता का पानी, वह नदी का पानी कब जो है अपने किनारों और कछारों के चलते रुक पाता है? अपने पानी को रोक पाती है क्या? नहीं, वह अनवरत बहते रहती है। सरिता का काम ही है बहना, वो बहते रहती है। तो उसी तरह से हमें छोटे छोटे बाधाओं से या बड़ी बड़ी बाधा विघ्नों से टकरा करके उस बाधा विघ्नों को दूर कर देना है, उसका समाधान निकालना है, उसका निराकरण निकाल लेना है, न कि अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे हटाना। कहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा चिंता छोड़ो, कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो। कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो। हर मुश्किल हल हो जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी, आलस का दामन तो छोड़ो। कवि ने हमें बताने की कोशिश किया है, ऐ मानव तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जरूरत है दृढ़ विश्वास की, आत्मविश्वास की, दृढ़ संकल्प की, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की। कहते हैं कि हम मानव यह सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। नहीं, ये सब को छोड़ दो। क्या करो? कल क्या होगा चिंता छोड़ो। कल क्या होने वाला उसके बारे में बहुत विचार नहीं करना है। जैसे अभी हम लोग कोरोना महामारी के बारे में नहीं सोचा होगा हम लोगों ने, लेकिन आज जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, लॉकडाउन में घर में बंद है। यदि सैलून खुला भी है, ना ही यदि बाल दाढ़ी बनाने के लिए आ भी रहा है, तो हम सशंकित हैं कि पता नहीं किस किस का बाल दाढ़ी बना कर आया होगा।
कहीं यह कोरोना संक्रमित लोगों का बाल दाढ़ी बना कर तो नहीं आया है? नहीं, इससे बाल दाढ़ी नहीं बना। हम बाजार नहीं जाएंगे, हम सब्जी नहीं खाएंगे, हम अपने घर में जो चीजें हैं उसी को खा करके जिंदा रहेंगे। क्या पता कोरोना किस व्यक्ति में है। तो यदि हम यही सोचकर अपना काम छोड़ दें, किसान यही सोच करके यदि अनाज नहीं उगाएंगे तो भला हम भोजन कैसे करेंगे। शिक्षक यही सोचकर यदि पढ़ाने के लिए अपना कार्य नहीं करेंगे तो भला हमारे जो भविष्य हैं, हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भला कैसे पढ़ेंगे। सब करना है, सावधानी के साथ करना है, हिम्मत के साथ करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपना बचाव खुद करना है। करना सब कुछ है, सब्जी लाने बाजार जाना है, कपड़ा खरीदने बाजार जाना है, लेकिन सतर्क रहना है। हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मुंह और नाक बांध करके जाना है। ये सब हमारे उसी तरह से कभी कहा है कि कल क्या होगा इसकी बात को भूल जाओ, ये भूल जाओ कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आज क्या करना है उस पर तुम्हें फोकस करना है, उस पर तुम्हें जोर देना है, उस पर तुम्हें बल देना है। आज तुम्हें क्या करना है, आज क्या कर सकते हो जिससे आज के समय का सही सदुपयोग हो पाए। कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो। ये जो वर्तमान अभी चल रहा है, इस पल को अपना समझो, यही आपका अपना है, इससे नाता जोड़ो, अपना बनाओ और इतना बढ़िया इसका सदुपयोग करो कि कल स्वतः अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स है, मॉर्निंग सोज द डे। सुबह यह बताता है कि आज का दिन कैसा होगा। होनहार वीरवा के होत चीकने पात। तो ये जानना है, यानी कल क्या होगा उसके बारे में विचार नहीं करना है, आज हमको क्या करना है, आज इस समय का सदुपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और कहते हैं कि हर मुश्किल हल हो जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी, आलस का दामन तो छोड़ो। अरे क्या सोच रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या तुमसे यह कविता याद नहीं होगी? होगी, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए तुम्हें कोशिश करना है। कोशिश करो, करना शुरू करो, काम स्वतः समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तुम करो और उस करने के लिए सबसे पहले आलस्य का त्याग करो। जो तुम यह सोच रहे हो कि मैं मुझसे यह नहीं होगा, यह तुम्हारा आलस्य कह रहा है। इसलिए सबसे पहले तुम आलस्य का त्याग करो और हर मुश्किल को आसान करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ, लग जाओ कार्य में। अगले पंक्ति में क्या कहते हैं कि थकने का नाम नहीं लेना, थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं लेना, मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना। यह कवि के द्वारा चेतावनी है, बताया जा रहा है। जैसे हमने अभी बताया कि बाजार जाना है, लेकिन सैनिटाइजर का उपयोग करके जाना है, नाक मुंह बांध करके जाना है, बाल को ढक करके जाना है। यह ध्यान देना है कि नाई की दुकान पर जा रहे हैं तो वहां साफ सफाई कैसा है, वहां के लोग जो बाल दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं वो संक्रमित तो नहीं हो, कहीं बाहर से तो नहीं आए हुए हैं, उनका लगाव संक्रमित लोगों से तो नहीं है, ये सुरक्षा है। वैसे ही कवि ने कहा है कि थकने का नाम नहीं लेना। जब तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए चल रहा होगा तो उस समय यह मत सोचना कि मैं थक गया हूं, विश्राम करूं, नहीं। थकने का नाम नहीं लेना, थकना ही नहीं है। अहर्निशम 24 घंटे एकदम अपने लक्ष्य के प्रति सोचते रहना। जिस तरह से निर्जर के लिए कहा गया है
रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर या झरझर। यानी जो झरना है यदि रुक गया तो समझिए कि वो मर गया। इस झरने का कोई मतलब ही नहीं है। झरना का मतलब ही होता है झरते रहना, गिरते रहना। वैसे ही कहता है कि रुकने का नाम नहीं लेना, थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं लेना। तुम थकना मत। थकने का मतलब क्या? मन से मत थकना, हिम्मत मत हारना, और जिस काम को तुम कर रहे हो उसको बीच में नहीं छोड़ना, बीच में उस काम को नहीं छोड़ना। थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं लेना। जिस कार्य को तुम कर रहे हो उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ना कभी। ये मत सोचना कि अभी हमसे नहीं होगा, हम हिम्मत हार जाए, नहीं। थकने का भी नाम नहीं लेना है और पथ में भी विश्राम नहीं करना है, यानी काम कर रहे हैं उसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो क्या करना है, क्या होगा इससे? कहते हैं कि मंजिल को तुम पा जाओगे जब ऐसा नहीं करोगे, यानी कि जब थकोगे नहीं, जब विश्राम नहीं करोगे रास्ते में, तो तुम मंजिल को जरूर पा जाओगे। मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना, रुकने का नाम नहीं लेना। तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहो, एकदम गतिमान रहो, ताकि तुम्हें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावटें रोक न पाए। आप लोगों ने इस लॉकडाउन के अवधि में रामायण देखा होगा। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे होते हैं सीता माता की खोज के लिए, तो उन्हें विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत आते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे महाराज, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तुमको विश्राम कहाँ है? यदि वे विश्राम कर लिए होते तो सीता की खोज नहीं होती। यदि वे विश्राम कर लिए होते तो लक्ष्मण को जो शक्ति लगा हुआ था उससे वो जो है उनकी मूर्छा नहीं टूट पाती। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस मंजिल के लिए प्रयत्नशील है पाने को, उसमें यदि कोई बाधा भी आता है तो उससे घबराना नहीं है और निष्ठा के साथ, आत्मविश्वास के साथ कार्य करते रहना है। तब तक करते रहना है जब तक कि मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। धन्यवाद।